कोई जोड़ा देखिए तो, कोई जोड़ा, कौन जोड़ी? कोमल, थोड़ा सा उसको उधर रखिए। हम्म। चलिए चलिए, आज हम लोग, ठीक है, क्लास 11th का सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 7 है, ठीक है। और ये सब चैप्टर जो है वो लास्ट चैप्टर हम लोग का है, ठीक है। आज इसको हम लोग खत्म कर देंगे। चैप्टर का नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आज जो पूरा विश्व जो है वो आधुनिकीकरण के मार्ग यानी रास्ते के ऊपर चल रहा है। जैसे कि आज से 100 साल 500 साल पहले का अगर इतिहास उठाकर हम लोग देखते हैं तो उस समय का रहने का साधन, खाने पीने का साधन, कहीं पे आने जाने के लिए जो भी प्रकार के परिवहन की जो व्यवस्थाएं या उनके पास जो साधन उपलब्ध था, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाई पड़ता है ना, ठीक है। जैसे कि अपने समाज में देख लिया जाए, हमारे समाज में प्राचीन काल में या फिर मध्यकालीन भारत में भी बहुत सारी त्रुटियां थी, जो आधुनिक समय में क्या हुआ कि उसे समाप्त कर दिया गया। जैसे कि सती प्रथा, बाल हत्या, कन्या हत्या, बाल विवाह, ठीक है, दहेज प्रथा, ये सब क्या थी, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, ठीक है। आज वर्तमान मॉडर्न समय, आधुनिक समय में ये सारी कुरीतियों को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग स्मरणीय तथ्य को। फर्स्ट पॉइंट है, चीन विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र आते हैं, ठीक है। जो अब देखिए क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, अगर किसी भी क्षेत्र में एक जैसा अगर जलवायु रहे तो वहाँ की जो भी या फिर उस क्षेत्र में जो भी लोग निवास कर रहे होते हैं उन्हें अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं क्या, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, यानी अलग अलग मौसम यानी जलवायु परिवर्तन होता है। और जब अलग अलग जलवायु परिवर्तन होता है तो उस जलवायु में हम लोग अलग अलग किस्म के फसल का भी उत्पादन कर सकते हैं, बीज की बुआई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनेक प्रकार की रबी फसल की बुआई की गई है। क्या है, रबी फसल की बुआई बारिश के मौसम में हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, पीली नदी, अंगत्सी नदी और पर्ल नदी, ठीक है। अब क्या था कि ये जो चीन जो है वो 3 नदी घाटियों के किनारे विकसित हुआ है। अब नदी घाटी होने के कारण क्या कि यहाँ पर अनेक प्रकार से जब लोग कृषि करते थे तो उसे उन्हें क्या था कि पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो जाती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हॉर्न चीन की सबसे प्रमुख जातीय समूह है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है। क्षेत्रीय विविधता कहने का मतलब है कि वहां पर जब किसी भी क्षेत्र में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग व्यवसाय के लोग निवास करेंगे तो वहां पे क्या देखने को मिलेगी, हमें विविधता देखने को मिलेगी। क्योंकि सभी का सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक स्थिति में क्या एक जैसा समान अधिकार होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के खाने देखे जा सकते हैं। अब अलग अलग जाति के लोग रहेंगे, अलग अलग धर्म के लोग रहेंगे तो उनका भोजन करने का जो तरीका है वो अलग अलग होगा, ठीक है। सभी लोग तो, सभी संप्रदाय के लोग एक जैसा भोजन तो नहीं करते होंगे ना। नेक्स्ट है, चीन में मिंग वंश का शासन 1368 ईस्वी से लेकर 1644 ईस्वी तक था। एक क्वेश्चन बन सकता है कि चीन में मिंग राजवंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो कब से था? 1368 से लेकर के 1644 ईस्वी तक था, ठीक है। नेक्स्ट, 1644 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक चीन में मंजू राजवंश का शासन रहा, ठीक है। और इसी मंजू राजवंश के समय ही 1911 ईस्वी में चीन में क्रांति हुआ था, जिसे चीनी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो एक प्रश्न बन सकता है कि चीन में मंजू राजवंश कब से कब तक शासन किया? तो कब से किया था? 1644 से लेकर के 1911 ईस्वी तक, ठीक है। इस काल में चीन के इतिहास का आधुनिक काल आरंभ होता है, यानी इसी समय से 1911 के बाद से चीन में जो होता है वो आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट है, सन्यास तेन के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना की गई, ठीक है।
तो पूरे चीन में गणतंत्र की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो सन यात सेन के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सन यात सेन आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। यानी आधुनिक चीन का जब 1911 के बाद प्रारंभ होता है तो उसके जो संस्थापक तब किसको माना जाता है? सन यात सेन, क्योंकि 1911 ईस्वी के बाद से सन यात सेन का शासन आता है, जो चीन में मंजू राजवंश जो शासन कर रही थी उसकी सत्ता क्या हो जाती है? वहीं से 1911 के बाद समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सन यात सेन की 3 ठीक है सिद्धांत सन मीन चुई नाम से मशहूर थी। यानी सन यात सेन का कौन सिद्धांत था? 3 सिद्धांत था। पहला सिद्धांत क्या था? सन, दूसरा मीन और तीसरा चुई। ठीक है, ये 3 सिद्धांत किसका था? सन यात सेन का सिद्धांत था, जिसे हम लोग त्रिरत्न सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सन यात सेन ने जापान में 1905 ईस्वी में तुंग मेंग हुई नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, और 1912 ईस्वी में इसका नाम कुओमिंतांग दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कन्फ्यूशियसवाद चीन की प्रमुख विचारधारा थी। ठीक है, चीन की प्रमुख विचारधारा कौन सी थी? कन्फ्यूशियसवाद। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पुर्तगाली 1514 ईस्वी में चीन पहुंचे। उन्होंने 1557 ईस्वी में मकाओ में बस्ती बसाई थी। ठीक है, मकाओ में जाकर वो क्या किए? वहां पे एक बस्ती का निर्माण किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है सम्राट कांग हसी ने 1685 ईस्वी में चीन के द्वारा यूरोपीय के व्यापार हेतु खोल दिया। यानी क्या? सम्राट कांग जो था यूरोप के व्यापार के लिए पूरा चीन को कब खोल दिया? 1685 ईस्वी में। ठीक है, कि खुले तौर से उस देश के लोग यहां पे आ सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट 13 व्यापारियों के समूह को कोहांग कहा जाता था। 13 व्यापारियों समूह को क्या कहा जाता था? कोहांग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रथम या अफीम युद्ध कब हुआ? तो 1839 में और कब तक चला? 1842 में। यानी प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 1839 ईस्वी में हुआ था और अंत कब हुआ? 1842 ईस्वी में इसका अंत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ। प्रथम युद्ध यानी क्या? अफीम युद्ध। ठीक है, अफीम युद्ध जो प्रथम अफीम युद्ध हुआ था वो किन देशों के बीच हुआ? तो चीन और ब्रिटेन के बीच। कौन सा युद्ध हुआ था? अफीम का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रथम अफीम युद्ध के बाद नानकिंग संधि संपन्न हुई। सबसे पहले संधि क्या होता है? जब प्रथम अफीम युद्ध मुख्यतः चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ तो उसके बाद एक संधि होता है, जिस संधि को क्या कहा जाता है? नानकिंग की संधि। जब ब्रिटेन और चीन के बीच काफी ज्यादा टकराव उत्पन्न हो गया तो उसके बाद अन्य देश जो उनके मित्र देश थे वो दोनों देशों ने मिलकर क्या किया? नानकिंग की संधि करवाई। किसके बीच? तो चीन और ब्रिटेन के बीच संधि हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजी पुनर्स्थापना। ठीक है, पुनर्स्थापना 1867 से 68 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेजी पुनर्स्थापना चीन में, क्योंकि चीन क्रांति हो रही ना, तो चीन में मेजी पुनर्स्थापना कब हुआ था? तो 1867 से 68 में हुआ था। नेक्स्ट 1868 ईस्वी में एक आंदोलन द्वारा शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया। उसका वहां पे चीन की सत्ता पर शासन कर रहे थे, जिसे वहां के लोगों के द्वारा आंदोलन करके प्रोटेस्ट करके उसे वहां से हटा दिया गया। नेक्स्ट जापान की पहली रेल लाइन 1870 से 72 में, ठीक है, टोक्यो और योकोहामा, ठीक है, बंदरगाह के बीच बिछाई गई। यानी जापान में पहली रेल लाइन कब प्रारंभ हुआ था? 1870 से 72 के बीच में। कहां से? तो टोक्यो से, ठीक है, योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई थी। क्लियर? नेक्स्ट है जापान में 1868 ईस्वी पहली आधुनिक हड़ताल का 1886 इसमें पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य, ठीक है, तनाको सोजो ने
1897 ईस्वी में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट, जापानी संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। जापानी संसद को क्या कहा जाता है? डाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 11 फरवरी 1884 ईस्वी को सम्राट ने जापान में नया संविधान लागू किया। ठीक है, फिर सुनिए, 11 फरवरी 1884 ईस्वी को सम्राट ने जापान में नया संविधान लागू किया। कब? जापान में नया संविधान कब लागू हुआ था? 11 फरवरी 1884 ईस्वी को। नेक्स्ट, 1894 ईस्वी में प्रथम चीन जापान युद्ध हुए। प्रथम चीन जापान युद्ध कब हुआ था? 1894 ईस्वी में, जिसमें जापान ने चीन को पराजय किया। ठीक है, कौन हरा दिया था? जापान जो था चीन को हरा दिया, यानी पराजित कर दिया। 1895 ईस्वी में, ठीक है, सिमोनस्की की संधि के द्वारा यह युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है, यानी प्रथम चीन जापान युद्ध का समापन कब किस संधि के माध्यम से हुआ? सिमोनेस्की की संधि के द्वारा क्या हुआ? कब संधि हुआ था? 1895 ईस्वी में। कौन संधि? सिमोनेस्की की संधि 1895 ईस्वी में हुआ, जिसके बाद चीन और जापान का युद्ध क्या हुआ? समाप्त हो गया। नेक्स्ट, 1904-05 ईस्वी की रूस जापान युद्ध में जापान जैसे छोटे देश ने रूस जैसे बड़े देशों को क्या किया? परास्त कर दिया, हरा दिया। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, और ये दो गुटों में चला गया था, एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। नेक्स्ट, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हमला किया था, जिससे अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। नहीं, 37 कुछ था इस तरह। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय था वो 1939 से 1945, यानी 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक चला था। ठीक, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, ठीक है, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है, यही परमाणु बम अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराने के बाद क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो जाता है, अंत हो जाता है। क्लियर है? यहां तक किन्हीं को डाउट है? चलिए अब लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको लोग बोलते हैं एमसीक्यू प्रश्न। चलिए देखिए, फर्स्ट प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, इसको लोग बोलते हैं एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है ना? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था? 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, चीन किस महादेश में स्थित है? तो चीन जो है वो किस महादेश में है? एशिया महादेश में है। ठीक है, तो महादेशों की संख्या, ये जो महादेश है, महादेशों की संख्या कितनी है? 7 महादेश है। उसी महादेश में एक हमारा कौन आता है? एशिया भी आता है, जिसमें चीन आता है। ठीक है, नेक्स्ट, मंजू राजवंश चीन में स्थापित हुआ, यानी मंजू राजवंश चीन में कब स्थापित किया गया था? ठीक है, तो मंजू राजवंश की स्थापना चीन में 1644 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1644 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन कब छेड़ा गया? यानी जापान में औद्योगिक जो फैक्ट्रियां खोली जा रही थी, उससे जो प्रदूषण हो रहा था,
ठीक है। उस प्रदूषणों के खिलाफ पहला आंदोलन कब किया गया था? 1897 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया था? ठीक है, तो कौन शहर था? येदो जो शहर था वो 17वीं शताब्दी में जापान का सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे अधिक जनसंख्या निवास करने वाला क्षेत्र बन चुका था। क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक चीन का संस्थापक किसको माना जाता है? सन यात सेन को माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पिकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो पिकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो प्रथम अफीम के बाद कौन संधि हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध के बाद नानकिंग के संधि हुई थी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस स्थान पर हमला किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस स्थान पर हमला किया था? ठीक है, तो वो स्थान था पर्ल हार्बर पर। कौन आक्रमण किया था? जापान ने अमेरिका। पर्ल हार्बर कहां है? अमेरिका में स्थित है। तो इसके ऊपर कौन अटैक किया था? जापान अटैक किया था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल कब हुआ था? ओलंपिक खेल जो है वो एशिया में सबसे पहली बार कब हुआ था? तो हुआ था 1964 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, जिस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जापान की पहली रेल लाइन किन बंदरगाह के बीच बिछाई गई थी? जो जापान में रेल लाइन बिछाया गया था, ठीक है, तो कौन सी बंदरगाह के बीच में बिछाया गया था? तो बिछाया गया था टोक्यो से योकोहामा, ठीक है, बंदरगाह के बीच में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया, यानी जापान में महिलाओं ने सबसे पहली बार कब मतदान किया था? ठीक है, तो 1946 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, मंजू राजवंश की समाप्ति के उपरांत किसके नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो चीन में मंजू राजवंश के शासनकाल में सन यात सेन के नेतृत्व में। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सन यात सेन ने 1905 ईस्वी में जापान में किस संस्था की स्थापना की थी? यानी सन यात सेन के द्वारा 1905 ईस्वी में जापान में कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो तुंग मेंग हुई की स्थापना की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, चीन की सबसे प्रमुख जातीय समूह है, यानी चीन में सबसे प्रमुख जातीय समूह कौन सी थी? तो ये थी कौन? हान। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, जापान की संसद है, यानी जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। क्या?
डाइट के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यह कथन किनका था? ठीक है, तो यह कथन जो था किसका था? फुकुजावा युकुची का था। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, ताइवान चीन से कब अलग हुआ? ताइवान जो है वो चीन से कब अलग हुआ था? तो अलग हुआ था 1949 ईस्वी में। ताइवान जो था वो चीन से अलग हो गया। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जापान आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? यानी जो सबसे पहले जापान आए थे यूरोपीय, वो कौन से यूरोपीय थे? ठीक है, तो वो यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली, जो सबसे पहले कहां आए थे? जापान आए थे। और यही पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगाल का नाविक ही था जो वास्को डी गामा था, 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ? जो अफीम युद्ध हुआ था वो किन दो देशों के बीच में हुआ था? ठीक है, तो वो था चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध? प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार किसे माना जाता है? यानी प्राचीन चीन का जो महानतम इतिहासकार था वो किसे माना जाता है? तो सीमा छियन को। किसको माना जाता है? सीमा छियन को। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, साम्यवादी नेता ट्रॉट्स्की किस देश के नेता थे? ठीक है, तो ट्रॉट्स्की का संबंध जो है वो किस देश से है? ठीक है, तो इसका संबंध जो है आपका ट्रॉट्स्की का संबंध किस देश से है? रूस से है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, जापान में शोगुन शासन कब समाप्त हुआ? यानी जापान में जो शोगुन शासन था उसका समापन कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, टोक्यो से ठीक है योकोहामा तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? ठीक है, एक बंदरगाह था, जिस बंदरगाह तक बिछाया गया था, कब बिछाई गई थी? तो 1973 ईस्वी में। ठीक है, 1973 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, क्योटो का नया नाम क्या है? ठीक है, तो क्योटो का नया नाम क्या है? इसका नाम है ओसाका। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जापान में किसका शासन था? यानी जापान में किसका शासन था? यहां 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो जापान में मुख्यतः जो था, ठीक है, वो किसका शासन था? शिकोकू। ठीक है, शिकोकू का शासन था। जापान में किसका शासन था? शिकोकू का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, जापान कहां स्थित है? ठीक है, तो जापान कहां स्थित है? तो जापान जो है किसमें स्थित है? मानी किस महादेश पूछ रहा है, किस महादेश में स्थित है? जापान जो है वो एशिया महादेश में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये जो ताइपिंग विद्रोह किसका विद्रोह था? वो चीनी विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो था वो किसके द्वारा किया गया था? तो होंग सियो चुआव के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य हैं? तो जापान और चीन जो है वो किस क्षेत्र के राज्य है? सुदूर पूर्व क्षेत्र के राज्य है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी?
ठीक है। तो ये कायम हुए थे 1949 ईस्वी में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार की स्थापना या कायम हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32 नंबर, 1973 ईस्वी में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में कितने स्थान पर रहा था? ठीक है, तो ये जो ताइवान था वो कितने स्थान पर रहा था? द्वितीय स्थान पर रहा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया। ठीक है जिससे किस राजवंश का अंत हो गया? यानी 1910 ईस्वी में किस राजवंश का अंत हुआ था? 10 के बाद तुरंत 11 में किसका? ठीक है, ये हुआ था जोसोन राजवंश का अंत हुआ था। ठीक है, कब? 1910 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34 नंबर, कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पार्क, ठीक है, खान हे। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, 19वीं सदी में कोरिया में किस वंश का शासन था? तो 19वीं सदी में कोरिया में किस वंश शासन कर रहा था? तो कर रहा था जोसोन वंश शासन कर रहा था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36, चीनी साम्यवादी दल से पराजित होने के बाद चियांग काई शेक कहां भाग गए थे? जो चियांग काई शेक थे कहां भाग गए थे? वो ताइवान भाग गए थे। कहां? ताइवान। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये कंप्लीट हो गया। क्लियर? चलो थोड़ा सा इसको देख लो। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए क्या है, चीन की प्रमुख विचारधारा क्या रही? तो कन्फ्यूशियसवाद चीन की प्रमुख विचारधारा थी। यानी चीन की प्रमुख विचारधारा क्या थी? कन्फ्यूशियसवाद थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो जापान जो था 1956 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बन गया? सदस्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइपिंग विद्रोह कब हुआ था? तो टाइपिंग विद्रोह 1851 से 1864 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1851 से 1864 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चीन के राष्ट्रपिता, ठीक है, कौन थे? तो चीन के राष्ट्रपिता जो थे वो सन यात सेन को चीन के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 12वीं सदी में जापान पर किसका आधिपत्य हुआ जो सैद्धांतिक रूप से राजा थे? कौन था? शोगुनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन कौन से? राष्ट्रवाद, गणतांत्रिक सरकार की स्थापना और समाजवाद। किसका सिद्धांत था? सन यात सेन का सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सन यात सेन की मृत्यु के बाद को कुओमिंतांग की नेता बनकर कौन उभरे? यानी उस पूरे क्षेत्र का जो था कौन नेता बना? चियांग काई शेक बना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, तुर्की के आधुनिकता प्रसिद्ध नेता कौन था? ठीक है, कमाल अतातुर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जापान और रूस के बीच युद्ध कब हुए और इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो जापान और रूस के बीच युद्ध कब हुआ? 1904 ईस्वी में जापान और रूस युद्ध के बीच हार हुए थे, जिसमें रूस पूरी तरह से क्या हो गया? हार हो गया। यानी जापान विजय हुआ था और रूस जो था वो हार गया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए ये चैप्टर आपका पूर्ण रूप से हिस्ट्री क्या हो गया? पूर्ण रूप से एंड हो गया। ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, या तो ज्योग्राफी देखेंगे या पॉलिटिकल देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है।